Hello everyone. Once again welcome to my channel Sani Study Mantra. आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन. अब इंफॉर्मेशन हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में कि इंफॉर्मेशन होती क्या है, ठीक है, और इंफॉर्मेशन एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. अब हम बात करने वाले हैं कि इंफॉर्मेशन कितने तरीके की हो सकती है, एक ऑर्गेनाइजेशन के पास किस तरीके की इंफॉर्मेशन हो सकती है. सबसे पहली इंफॉर्मेशन है ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन. ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन वो डे टू डे बेसिस की इंफॉर्मेशन होती है एक बिजनेस की, जो कि डेली रिकॉर्ड की जाती है. जैसे कि एक दिन में कितनी सेल्स हुई, एक दिन में कितना इन्वेंट्री लेवल ऊपर नीचे हुआ, एम्प्लॉयज के स्केड्यूल्स को, ठीक है, मैनेज करना, एक दिन में कितनी आइटम सोल्ड हुई, या ये सब हमारी ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन में आ जाती है. मतलब बिजनेस के डे टू डे डेली रूटीन की एक्टिविटीज को नोट करना कि कैसे वो स्मूथली फंक्शन कर रहे हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन हमारी ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन होती है. सेकेंड टाइप की इंफॉर्मेशन है टैक्टिकल इंफॉर्मेशन. टैक्टिकल इंफॉर्मेशन में वो इंफॉर्मेशन आ जाती है जो मैनेजर्स के पास होती है, जनरली लो लेवल मैनेजर्स के पास होती है, जो कि शॉर्ट टर्म डिसीजंस लेते हैं हमारे लिए. ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए शॉर्ट टर्म डिसीजन लेते हैं, छोटे मोटे डिसीजन, जैसे इन्वेंट्री खत्म हो गई, इन्वेंट्री मंगानी है. सो इस सब से रिलेटेड छोटे छोटे डिसीजन जो है वो टैक्टिकल मैनेजमेंट लेती है टैक्टिकल इंफॉर्मेशन के बेसिस पे. इट इज इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट कार्ड. ये एक टाइप का रिपोर्ट कार्ड होता है, ठीक है, जिससे बिजनेस में कहाँ कहाँ क्या क्या लैकिंग हो रही है, क्या क्या काम हो रहा है, इस चीज की इंफॉर्मेशन मिलती है. फॉर एग्जाम्पल, इफ अ कंपनी वॉन्ट्स टू नो हाउ वेल द सेल इज परफॉर्मिंग दिस मंथ देन कंपेयर टू द लास्ट मंथ. जैसे कि एक कंपनी को पता करना है कि हमारी कितनी अच्छी सेल्स हो रही है, तो वो इस मंथ की सेल्स को लास्ट मंथ की सेल्स से कंपेयर करेंगी, तो उन्हें उनकी टैक्टिकल इंफॉर्मेशन जो है वो ऑर्गेनाइजेशन की वो मिल जाएगी. इससे मैनेजर्स जो है छोटी शॉर्टकमिंग्स या प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे, और फ्यूचर में आने वाली परफॉर्मेंस जो है कंपनी की वो इम्प्रूव हो पाएगी. नेक्स्ट है स्ट्रैटेजिकल इंफॉर्मेशन. स्ट्रैटेजिकल इंफॉर्मेशन में हमारे थोड़े बड़े मैनेजर्स आ जाते हैं, हाई लेवल मैनेजर्स आ जाते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म डिसीजंस लेते हैं. इट हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्ग टर्म प्लानिंग या लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करने के लिए हेल्प करते हैं कि इस तरीके के डिसीजंस लिए जाएं जिससे कि सेंट्रल ऑब्जेक्टिव को अचीव करना और भी ईजी हो जाए. फॉर एग्जाम्पल, अ कंपनी माइट यूज मार्केट रिसर्च रिपोर्ट्स. जैसे कि मार्केट रिसर्च रिपोर्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिपोर्ट्स जो एक पूरे साल की होती है कंपनी की, ठीक है, उसके बेसिस पे कुछ बड़े डिसीजंस लिए जाते हैं. जैसे कि कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करना है या नहीं, ठीक है, या कोई मार्केट कंपेटिटिव एनालिसिस के बाद कोई बड़ी चीज सामने आई कि हम क्यों लॉस में जा रहे हैं, तो उस चीज को पूरा करना, बड़े बड़े डिसीजंस लेना, नई ब्रांच खोलना, ठीक है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की. सो वो सब स्ट्रैटेजिकल मैनेजमेंट में आ जाता है. ठीक है, इससे फ्यूचर प्लानिंग या फ्यूचर डायरेक्शन या लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो है वो करी जाती है. नेक्स्ट है ट्रांजेक्शनल इंफॉर्मेशन. ट्रांजेक्शनल इंफॉर्मेशन होती है कि जब भी कोई स्पोर्ट्स या इवेंट कंडक्ट करवाया जाता है, जैसे कोई भी ट्रांजेक्शन हो रही है दो जनों के बीच में, तो उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है एक ऑर्गेनाइजेशन में इन द फॉर्म ऑफ बिलिंग्स, इन द फॉर्म ऑफ इनवॉइसेस. और जब उसे रिकॉर्ड किया जाता है तो उससे क्या होता है, उससे कंपनी की एक कस्टमर्स के साथ की गई ट्रांजैक्शन की एक इंफॉर्मेशन जो है वो बनती है. लाइक ट्रांजैक्शन नंबर हो गया, इनवॉइसिंग नंबर हो गया, कस्टमर नंबर हो गया, कस्टमर नेम हो गया, कस्टमर पर्सनल डिटेल्स हो गई, ये सब ट्रांजैक्शनल इंफॉर्मेशन में आ जाती है. सो ये सब ट्रांजैक्शनल इंफॉर्मेशन होती है कंपनी की. नेक्स्ट है एनालिटिकल इंफॉर्मेशन. ये इंफॉर्मेशन वो इंफॉर्मेशन होती है जो कि डिसीजन मेकिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करती है. ठीक है, इसमें अलग अलग पैटर्न्स होते हैं, अलग अलग ट्रेंड्स होते हैं, जिनके बेसिस पे एनालिसिस किया जाता है कंपनी के प्लानिंग के लिए. ठीक है, इसमें कंपनी के क्या क्या पैटर्न्स रहे, परचेजिंग पैटर्न्स क्या क्या रहे, एसेट्स खरीदने में कितने पैसे खर्च हुए, सोल्डिंग कितनी हुई, ठीक है, कितना ज़्यादा बेनिफिट्स या प्रॉफिट्स जो है वो कमाए गए, ठीक है, ये सब इसमें देखा जाता है. कितनी हाई डिमांडिंग थी, किन पे डिस्काउंट देने की ज़रूरत है प्रोडक्ट्स पे ज़्यादा जो बिक नहीं रहे. सो वो सब एनालिसिस किया जाता है इस टाइप की इंफॉर्मेशन से जो एक कंपनी की होती है. नेक्स्ट है एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन. एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन वो इंफॉर्मेशन होती है जो एक ऑर्गेनाइजेशन की बाहर की इंफॉर्मेशन होती है. लाइक मार्केट ट्रेंड्स कैसे चल रहे हैं, कॉम्पिटिटर आपका कैसा परफॉर्म कर रहा है, जिसको हम कंपेटिटिव एनालिसिस कहते हैं. ठीक है, इन सब की रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं, कंपेटिटर्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, हम कहाँ लाए कर रहे हैं, हमें कंपेटिटर को compete करने के लिए कितना ऊपर जाने की जरूरत है. ठीक है, ये सब जो है एनालिसिस किया जाता है इस टाइप के इंफॉर्मेशन से जो कंपनी के बाहर से कलेक्ट की जाती है फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्सेज. नेक्स्ट है इंटरनल इंफॉर्मेशन.
इंटरनल इंफॉर्मेशन होती है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे सेल्स डिपार्टमेंट हो गया, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया। सो ये सब डिपार्टमेंट कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, इन सब की एक रिपोर्ट स्टेटमेंट्स मिलाई जाती हैं, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स आती हैं, प्रॉफिट रिपोर्ट्स आती हैं, एक्सपेंसेस रिपोर्ट्स आती हैं। फिर उस बेसिस पे इम्प्रूवमेंट के रिलेटेड डिसीजंस लिए जाते हैं इंटरनल इंफॉर्मेशन के बेसिस। नेक्स्ट है रियल टाइम इंफॉर्मेशन। रियल टाइम इंफॉर्मेशन होती है वो इंफॉर्मेशन जो रियल टाइम में अपडेट होती रहती है, टाइम टू टाइम, एवरी सेकंड जो इंफॉर्मेशन अपडेट हो रही है उसको हम रियल टाइम इंफॉर्मेशन कहते हैं। जैसे कि हम क्रिकेट का एग्जांपल ले सकते हैं या हम स्टॉक मार्केटिंग का एग्जांपल ले सकते हैं। स्टॉक मार्केटिंग में क्या होता है, एक स्टॉक इन्वेस्ट किया जाता है और उस स्टॉक को जो है सही समय पर आने पर जो है बाय कर लिया जाता है। ठीक है, जब उसको बाय किया जाता है तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू पे किया जाएगा। तो हमारी बिल्कुल सिंपल सी बात है स्टॉक मार्केटिंग की। तो बेसिकली हमारा रियल टाइम इंफॉर्मेशन भी रिक्वायर्ड होती है कई बिजनेसेस के लिए, जैसे कि स्टॉक मार्केटिंग हो गया, जैसे कि क्रिकेट हो गया जहां पर लाइव स्कोर्स को अपडेट किया जाता है। सो दैट इज अ रियल टाइम इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन। हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन पास्ट इंफॉर्मेशन होती है किसी ऑर्गेनाइजेशन की, जो कि बहुत पुराने लंबे समय की हो सकती है, जैसे कि लास्ट ईयर की सेल्स कैसी थी एक कंपनी की। ठीक है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स को एनालाइज करने के लिए ये इंफॉर्मेशन जो है रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, कि पास्ट में हम कैसा परफॉर्म कर रहे थे, आने वाले फ्यूचर में हम कैसा परफॉर्म कर पाएंगे, वो आज के करंट रेट के सेल्स, ठीक है, ये कितना हम बेटर परफॉर्म कर रहे हैं लास्ट ईयर से, उस चीज पर डिपेंड करता है। सो दैट इज अ हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट है कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन। कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन क्या होती है, जब हम दो चीजों को या दो लॉन्ग टर्म टाइम पीरियड को कंपेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। जैसे कि लास्ट के 3 मंथ की सेल्स कितनी थी और अब के 3 मंथ की सेल्स कितनी है। सो उसको हम कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन कहेंगे, कि हम कंपेयर कर रहे हैं कि हमारी सेल्स में कितनी गिरावट आई है या कितना उछाल आया है, कितना हम बून गए हैं या कितना हम रिग्रेशन में गए हैं। वो सब चीज़ें जो हैं एनालाइज किए जाती हैं एक बिजनेस के लिए, ठीक है, बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए। सो दैट इज नोन एज कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट है फॉरकास्टिंग इंफॉर्मेशन। फॉरकास्टिंग इंफॉर्मेशन वो होती है जिसमें हम पुरानी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे प्रिडिक्शंस करते हैं कि आने वाले टाइम में हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन कैसा परफॉर्म करेगी ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, कि अगर हम नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो उसकी मार्केट में कितनी डिमांड है, उस सब फैक्टर्स को एनालाइज किया जाता है। और भी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं कि हमारी प्रोडक्शन लेवल क्या कितनी है, हम कितनी प्रोडक्शन करते हैं, कितनी अच्छी हमारी सप्लाई चेन मैनेजमेंट है। इन सब डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स से हम फॉरकास्टिंग इंफॉर्मेशन जो है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर करंट सिनेरियोज। नेक्स्ट है एडवाइजरी इंफॉर्मेशन। एडवाइजरी इंफॉर्मेशन वो इंफॉर्मेशन जो किसी को फाइनेंशियल एडवाइजर्स जनरली ये इंफॉर्मेशन देते हैं कि आपको कहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए एट द राइट टाइम, कहाँ पर आपको इन्वेस्ट नहीं किए जाना चाहिए। ठीक है, कहाँ पर आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा इन फ्यूचर इन्वेस्ट करने का। जैसे कि आप इन्फोसिस के शेयर्स खरीदोगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, अगर आप विप्रो के शेयर्स खरीदोगे तो आपको इतना फ़ायदा नहीं होगा। सो ये सब जो स्टॉक मार्केटिंग है, कहाँ पर आपको कितना इन्वेस्ट करना चाहिए या कितने टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए, दैट कैन बी एनालाइज्ड बाय एडवाइजरी इंफॉर्मेशन। ठीक है, जो कि एडवाइज करते हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर जनरली इस इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को। नेक्स्ट है पर्सनल इंफॉर्मेशन। पर्सनल इंफॉर्मेशन वो इंफॉर्मेशन होती है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उसके एम्प्लॉयज की इंफॉर्मेशन हो गई, उनकी कंटेक्ट डिटेल्स हो गई, एचआर के रिकॉर्ड्स हो गए। सो ये सब इंफॉर्मेशन पर्सनल इंफॉर्मेशन में आ जाती है, जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पर्सनल एम्प्लॉयज के नाम, उनकी पर्सनल डिटेल्स की इंफॉर्मेशन हो गई, या किसी ऑर्गेनाइजेशन के हेड की पर्सनल इंफॉर्मेशन हो गई, जैसे वो कहाँ से पढ़ा, उसने कहाँ से अपनी डिग्री कंप्लीट की, तो वो सब पर्सनल इंफॉर्मेशन में आ जाता है। अभी इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें।